और इन बुक्स का सबसे यूनिक फीचर है नोट इन एनसीईआरटी, यानी ऐसे पॉइंट्स या टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं है उन पे अलग से हाईलाइट करके लिखा गया है नोट इन एनसीईआरटी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ये फीचर आपको अदर किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे टॉपिक हमने इन बुक्स में क्यों इंक्लूड किए हैं तो सुनो फिर। हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आप मेरे हाथ में केमिस्ट्री की जो 2 बुक्स देख रहे हैं ये केवल बुक्स नहीं बल्कि डॉक्टर बनाने की मशीन है, क्योंकि इन दोनों बुक्स में छुपा है मेरे पिछले 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस का निचोड़ और मेरे दिन रात की मेहनत। हाँ, मैंने इन दोनों बुक्स में केमिस्ट्री को इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और इतना इजी वे में एक्सप्लेन किया है, कोई बच्चा जो कोचिंग नहीं कर रहा है अपने घर बैठे सेल्फ स्टडी करता है वो इजीली इन बुक से डायरेक्ट केमिस्ट्री को समझ सकता है। ऐसे बच्चे जो गांव में पढ़ाई करते हैं, दूर दराज के एरिया में रहते हैं, हाई कोचिंग फी अफोर्ड नहीं कर पाते, इवन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी डायरेक्ट केमिस्ट्री इन बुक से इजीली समझ सकता है और नीट जैसे टफ एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा क्या है इन बुक्स में और कैसे ये दूसरी केमिस्ट्री बुक से डिफरेंट है और अच्छी भी है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने घर पे इन बुक्स को मंगवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये जो 2 बुक्स सामने आप फोटो भी देख सकते हैं, मेरे हाथ में हार्ड कॉपी है। इन बुक्स में जो मटेरियल मैंने कंसाइज करके लिखा है, केमिस्ट्री का इतना कंसाइज मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्टेप वाइज एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। सबसे खास बात इन बुक्स की ये है कि इसमें मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं और जो नोट्स है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी इसमें एनसीईआरटी के सीक्वेंस को ही फॉलो किया गया है। अदर बुक्स में आप देखेंगे कहीं पे भी एनसीईआरटी सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन इसके अलावा इन बुक्स में और भी बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन बुक्स के फीचर्स क्या है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें आपको मिलेंगे मेरे कोटा क्लासरूम के नोट्स, यानी कोटा में जो मैं पढ़ा रहा हूं वही नोट्स इन दोनों बुक्स में मैंने कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया है। और हैंड रिटन नोट्स किसी बच्चे के हैंड रिटन नोट्स नहीं है, मैंने अपने हाथों से लिख के ये बुक्स आपके लिए तैयार की है। सेकंड, क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस कवर्ड है। जो ये आप ब्लू कलर की बुक देख रहे हैं, इसमें पूरा क्लास 11th की फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये वाला बुक जो है ये आपका क्लास 12th का है, इसमें क्लास 12th का फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर किया गया है। नेक्स्ट है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। देखो, इन बुक्स में मैंने आपके लिए जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और खास बात यह है सीक्वेंस भी एनसीईआरटी का फॉलो किया गया है। यानी बुक्स को पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी पहले ही आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। और खास बात यह है, एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, तो वो एज इट इज एनसीईआरटी की लैंग्वेज में जगह जगह पे मैंने आपको लिखवा रखे हैं और उसमें साफ साफ ब्लू कलर में आपको लिखा मिलेगा एनसीईआरटी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस जहां से असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या मैच द कॉलम बन सकते हैं वो अलग से हाईलाइट करके लिखवाए गए हैं। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इन नोट्स में कवर किए गए हैं, बुक्स में सारे अच्छे से अलग से लिखे गए हैं। फिर इसके बाद आता है हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड डीआर कीज। देखो, आप मार्केट से कोई भी केमिस्ट्री की बुक लाएंगे या ऑनलाइन मंगवाएंगे, आप उसमें देखेंगे थियरी लिखी गई है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बस इतना है। लेकिन इन बुक्स में आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, वो अलग से ब्लू कलर से हाईलाइट करके लिखे मिलेंगे। ये जो ब्लू कलर से लिखा गया है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये रिवीजन करते टाइम आपको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आते हैं डीआर पॉइंट्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स में आप देखेंगे नोट्स में, बुक्स जब आप बाई करेंगे, यहां पे कुछ डीआर पॉइंट लिखे गए हैं। डीआर पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कोटा में बच्चों की आदत होती है वो अपने नोट्स में स्टार पॉइंट्स बनाते हैं, लेकिन मैं अपनी क्लास में बच्चों को स्टार पॉइंट्स नहीं डीआर पॉइंट्स लिखवाता हूं।
क्योंकि जो बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है तो जब वो डीआर को देखेगा सबसे पहले बच्चे का ध्यान उस डीआर पॉइंट पे जाएगा और वो उसको रिवाइज कर लेगा, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज होंगे उतना जल्दी आप पेपर सोल्व कर पाएंगे, उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। फिर इससे भी एक और नेक्स्ट पॉइंट इसमें बना रखा है, बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको लिखा मिलेगा डीआर और डैश डैश। डीआर डैश डैश का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको लिखना डॉक्टर और अपना नेम। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं लिखूंगा डॉक्टर और सुनील नैन। सर इन पॉइंट्स का क्या फायदा? ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो इंपोर्टेंट पॉइंट की भी 3 स्लैब बनाई गई है। पहली स्लैब ब्लू कलर से हाईलाइट किए गए हैं, वो सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं। डीआर पॉइंट्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, और जहां पे डीआर और आपका नेम लिखवाया गया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो एग्जाम से पहले आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1000 प्लस एमसीक्यू विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसमें हर टॉपिक के साथ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। खास बात क्या है, जब मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है, धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, बिना कोचिंग के पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, गांव में पढ़ाई करता है, वो बच्चा भी इन बुक से पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में थियरी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है, फिर क्वेश्चंस को धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। और पर टॉपिक एनएफ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट, नीट, जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है या नीट एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, वो सारे के सारे अच्छे से कवर किए गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस पे मैंने ये भी लिखा है, देखो ये आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है, जेईई मेंस में आ चुका है, नीट एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। कई सारे पॉइंट्स पे आप देखेंगे लिखा मिलेगा, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो, तो वो सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद मेमोरी बूस्टर टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो केमिस्ट्री थोड़ा सा याद करने वाला सब्जेक्ट है, और जहां याद करने की बात आती है बच्चों को डर रहता है कि भूल जाएंगे, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करने होते हैं, उनके लिए मैंने अलग से मेमोरी टिप्स और ट्रिक्स बना रखी है। जैसे आपने कभी देखा भी होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होता कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से एलिमेंट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ट्रिक वहां पे बना रखी है, जिसको भी करनी पार्टी गाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी वियतनाम। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसको यानी जिंक आ गया, भी मतलब बेरिलियम का ऑक्साइड आ गया, फिर उसके बाद करनी सीआर क्रोमियम का ऑक्साइड, पार्टी लेड के दोनों ऑक्साइड है ना, गाओ गैलियम का, गाओ सब मतलब एंटीमनी के दोनों ऑक्साइड, ऑस्ट्रेलिया एल्यूमिनियम का, सिडनी में एसएन का आ गया, साथ में ऑस्ट्रिया भी आएगा, ऑस्ट्रिया यानी आर्सेनिक का ऑक्साइड, और वियतनाम वेनेडियम का ऑक्साइड। तो इस टाइप से जो इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं, उनके लिए निमोनिक्स बोल सकते हो, मेमोरी टिप्स या ट्रिक्स बोल सकते हो, वो भी बना रखे हैं। और माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स, ये तो इस बुक में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट को इजीली सीखा जा सकता है, और इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया है मेरी इन बुक्स में, ताकि आपको इजीली समझ भी आए और बाद में जब आप मेमोराइज करें इजीली विजुलाइज भी कर पाए। तो ये जो ये माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स है, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में या इनऑर्गेनिक में जो पॉइंट्स आपको याद नहीं होते हैं उनमें। ये हो गए हमारी बुक के फीचर्स। अब हम बात करेंगे ये बुक्स किसके लिए यूजफुल है और कैसे अदर बुक से डिफरेंट है। देखो यूजफुल है नीट, जेईई मेंस और सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर इन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो इन बुक्स को यूज करते हुए केमिस्ट्री में 100% स्कोर कर सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे अदर बुक्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट है कोटा स्टाइल एंड फॉर्मेट। देखो कोई भी बुक अगर आप मार्केट से लेंगे तो आप उसमें पाएंगे केमिस्ट्री में, खासकर अगर ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही चैप्टर में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट या आपका जीओसी1 का जो पार्ट है, उसके साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ पार्ट और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक साथ आपको सारा मिक्स मिलता है।
लेकिन इस बुक में ऐसा नहीं है। इसमें आपका IUPAC का अलग चैप्टर है, आइसोमेरिज्म अलग चैप्टर है, GOC1 पूरा अलग से एक चैप्टर है और GOC2 में रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा अलग से पार्ट दिया गया है। तो ऐसे कोटा स्टाइल में के जो कोटा में जो हम पढ़ाते हैं उसी फॉर्मेट में ये बुक्स आपके लिए तैयार की गई है। नेक्स्ट, एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी। देखो बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा NCERT के अलावा और एक्स्ट्रा थ्योरी बहुत सारी दी रहती है, जिसके कारण बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, बर्डन बढ़ता है और उनके मार्क्स घटते हैं। लेकिन ये बुक्स जो है इनमें प्योर NCERT बेस्ड थ्योरी दी गई है और एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही ये बुक्स, ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स फील। देखो भाई कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, जैसे अगर हम बात करें NCERT जब आप पढ़ते हैं उसमें आपको टाइप्ड मटेरियल मिलता है तो उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, थोड़ी देर के बाद बोरिंग लगने लगता है। सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को खुद के हैंड रिटन नोट्स। तो जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो ये पूरे हैंड रिटन नोट्स है, ये हैंड रिटन बुक्स है, तो इसको पढ़ते टाइम आपको ऐसा फील आएगा ये आपके ही हैंड रिटन नोट्स है। इवन इन बुक्स में स्पेस बहुत दिया गया है, जगह जगह पे आप अगर अपना कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप हाइलाइटर को यूज करते हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो आपको याद करने हैं, जो पॉइंट आप भूल जाते हैं उनको अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप इनको नोट्स को पढ़ेंगे या बाद में रिवाइज करेंगे आपको खुद के नोट्स के जैसा फील आएगा। और DR कीज, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखो कोई बुक ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ऐसे 3-3 स्लैब बनाए गए हों। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को येलो आपको अलग से ब्लू कलर से हाईलाइट करके दे दिया, फिर उसमें जो अच्छे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको DR कीज बना रखा है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नीट 2026 में आ सकते हैं, JEE मेन 2026 में आ सकते हैं, उनके ऊपर डॉक्टर और आपका नेम लिखवा दिया। ऐसे पॉइंट आपको किसी अदर बुक में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है क्लासरूम लैंग्वेज। देखो इन बुक्स में जो लैंग्वेज यूज की गई है वही है जो मैं अपने कोटा क्लासरूम में यूज करता हूं। जैसे बहुत सारी जगह पे आपको ना इंग्लिश में लिखा मिलेगा, कई जगह आप पाएंगे कि सर ने प्योर हिंदी लिख रखी है, कुछ जगह डायलॉग यूज कर रखे हैं, कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिलेगा ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जब आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा हम भी सुनील नंद सर के क्लासरूम के स्टूडेंट हैं और वही नोट्स पढ़ रहे हैं सर जो कोटा क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ऐसा किसी अदर बुक में आपको नहीं मिलेगा। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, आप देखेंगे कोई भी चैप्टर है, अगर हम पहला चैप्टर भी ओपन करें तो उसमें पहले पेज पे लिखा मिलेगा L01। L01 का मतलब है ये लेक्चर 1 के नोट्स है। फिर 2-3 पेज के बाद आप देखेंगे L02, हर जगह पे लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो देखो अदर बुक्स में क्या होता है, पूरी थियरी एक साथ दी जाती है, बच्चे को, नए बच्चे को कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना है ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आप लेक्चर वाइज भी पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा हाँ सर एक दिन में कोटा में इतना पढ़ाते हैं, मुझे भी इतना ही पढ़ना है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, और साथ में ना इसमें आपको हर लेक्चर के साथ एक मोटिवेशनल कोट भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा। हर दिन आपको एक मोटिवेशन मिलेगा उस कोट को पढ़ने के बाद। ये वही कोट है जो कोटा क्लासरूम में मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास से पहले लिखवाता हूं। नेक्स्ट है नोट इन NCERT। ये इस बुक का सबसे यूनिक फीचर है। यूनिक कैसे है, देखो जितनी भी बुक्स आपने देखी है उसमें ना बहुत सारी थ्योरी दी रहती है, NCERT को मिक्स कर देते हैं, आउट ऑफ NCERT टॉपिक भी कवर किए जाते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं चलता कौन सा टॉपिक NCERT का है, कौन सा आउट ऑफ NCERT है। तो मैंने भी क्लासरूम नोट्स में NCERT तो कवर कराया है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाए हैं, लेकिन उन पे क्लियर लिखा है नोट इन NCERT, नोट इन सिलेबस। ये बच्चों बस एक बार पढ़ लो फिर इसके बाद छोड़ देना, ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो भाई क्लास में ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ती है, कोटा का कल्चर ऐसे पढ़ाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने साफ लिख रखा है ये NCERT में नहीं है, नहीं पढ़ना है। 1-2 पॉइंट ऐसा भी है जिसपे आपको लिखा मिलेगा नोट इन NCERT, लेकिन इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रखा है और अलग से हाईलाइट किया मिलेगा। फिर उसके बाद NCERT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स। देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं NCERT के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इवन एज इट इज लैंग्वेज मैंने यूज की है। NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट एग्जांपल्स, इवन एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बुक्स में डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। अदर बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अदर बुक्स में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा NCERT की तरफ से। कोई भी अगर NCERT की लैंग्वेज को एज इट इज प्रिंट करता है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। लेकिन इन बुक्स में मैंने क्यों यूज किया है एज इट इज लैंग्वेज को, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी बुक्स नहीं
बल्कि हमारे नोट्स हैं, तो हमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं दे सकता। तो ये सबसे डिफरेंट फीचर हो गया जो आपको अदर बुक्स में नहीं मिलेगा। तो ऐसे एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे, इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की सारी टेबल्स, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, ग्राफ, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सब कुछ इसमें अच्छे से कवर हो जाता है। तो इतने सारे फीचर्स है जिसके कारण ये बुक आपकी दूसरी बुक से अलग बन जाती है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है भाई, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा फील आने वाला है कि आपने खुद ने लिखे हैं। आपको ऐसा फील आएगा कि आप मेरे क्लासरूम में ही बैठ के पढ़ रहे हैं और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। इवन गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चों ने भी ये बुक बाय कर ली है, क्योंकि ये बुक पहले ही आ चुकी है। वीडियो मैंने आज बनाया है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो मेरे जानकार हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, उन्होंने बताया बच्चे आपकी बुक्स को बहुत लाइक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं एनसीईआरटी से पहले इसको पढ़ेंगे और फिर हम एनसीईआरटी को रगड़ेंगे। तो पहले आप इन बुक्स को पढ़ना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है भाई। तो अब बाय कैसे करनी, कहां से आप ये बुक ले सकते हैं? ये आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है और साथ में फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते टाइम आप सर्च करेंगे सुनील सर केमिस्ट्री नोट्स, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो एक क्लास 11th की सेपरेट बुक ऑर्डर कर सकते हैं। जिसको ओनली क्लास 12th की चाहिए, ये ब्राउन कलर की बुक है। और जिसको दोनों एक साथ चाहिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे दोनों के कॉम्बो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो सिंपली आज ही आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे सुनील सर केमिस्ट्री नोट्स, या इसे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके आज ही बाय करेंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप ये बुक बाय करेंगे, आपको बुक कैसी लगी प्लीज आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दें। और जो बातें मैंने आपको वीडियो में बताई है कि आपको एनसीईआरटी लिखा मिलेगा, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, हे एग्जाम मेरे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो, डॉक्टर पॉइंट्स, वो एज इट इज मिले या नहीं मिले, रिव्यू में जरूर लिखना। और हो सके तो ऐसे पॉइंट्स का, ऐसे ग्राफ्स का, डायग्राम का जो आपको बुक में अच्छा लगे, प्लीज आप एक फोटो लें और रिव्यू में इमेज के साथ डालें। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, दूर दराज के एरिया में हैं, जो हाई कोचिंग फी अफोर्ड नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन तक भी ये बुक्स जरूर पहुंचे। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे आप अपने रिव्यू जरूर दें। और इन बुक में अगर आपको कोई गलती लगे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले एडिशंस में सुधार कर सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन बुक्स को भी भारतवर्ष के हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसको जरूरत है केमिस्ट्री को इजी लैंग्वेज में समझने की। हर वो बच्चा जो कोचिंग की हाई फी अफोर्ड नहीं कर सकता और सेल्फ स्टडी से नीट, जेईई मेंस, सीयूटी जैसे एग्जाम में टॉप में रैंक लाना चाहता है, केमिस्ट्री में 100% स्कोर करना चाहता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।